अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरेशुल हसन खान और आज हम चैप्टर नंबर 19 करने जा रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज है 19.2। 19.2 जो है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अब आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर की 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत छोटा चैप्टर है। लेकिन छोटा चैप्टर तो है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत लेंथी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। वो क्यों? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। वो क्यों हम 2 करेंगे? देखिए, चैप्टर बहुत लेंथी है, एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, लेकिन जो पूरी एक्सरसाइज में सिखाया जा रहा है उसका जो कंक्लूजन है, यानी कि जो सारी बातें हम सीखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मौजूद हैं। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? पीछे से कॉन्सेप्ट सीखना होता है ना मैथ्स के अंदर। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, एडजॉइंट मेथड से सॉल्व हो सकती है, तो आप इसको करें। अब मसला ये आ रहा है इनवर्स। क्या बोला मैंने? इनवर्स। इनवर्स जो है एक से ज़्यादा तरीके होते हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड क्या होता है इसका? एडजॉइंट मेथड। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ कि क्या होता है, अभी उस तरफ नहीं जा रहे हम। एडजॉइंट मेथड से इनवर्स को सॉल्व करना है, लेकिन उस मेथड के अंदर भी 2 टाइप्स आ गई। कौन कौन सी? एक होता है ऑर्डर 2/2 का और एक होता है ऑर्डर 3/3 का। ये आपको बताया था। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? उतनी रॉस और उतने कॉलम्स। और पहले क्या लिखी होती है? रॉस, और फिर दूसरी क्या लिखी हुई है? कॉलम्स। आगे पीछे नहीं होना चाहिए फॉर्मूला। तो ज़रा देखें ये कितने हैं? 1 रॉ, 2 रॉ, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? 2/2 का ऑर्डर हुआ। तो मैंने क्वेश्चंस को दोबारा कॉपी करा। इनवर्स निकालने, तो इनवर्स का फॉर्मूला आ गया ये है मेरे पास। ए इनवर्स बराबर होना चाहिए 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये कौन सी नई बला है? मतलब एक चीज़ मालूम करनी है, उसके अंदर भी 2 चीज़ें मजीद मालूम करनी है। तो एक एक करके सीखेंगे हम। एक एक करके क्या सीखेंगे? अब पहले ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए और एडजॉइंट भी होना चाहिए। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोल दिया फॉर ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? जो मैट्रिक्स है आपके पास उसका फॉर्मूला होता है AD माइनस BC। 2/2 वाले पे ये फॉर्मूला लगता है, 3/3 पे भी लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2/2 को फोकस कर रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो ज़रा देखें AD माइनस BC। अब मैट्रिक्स के अंदर नाम रख देते हैं A, सेकेंड वाला B, तीसरा वाला C और चौथा वाला D। A और D कौन सा है? 3 - 1, वही चीज़ लिखी है, माइनस फॉर्मूले का आ गया। फिर क्या लिखा है? B और C 2 × -2। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। 3 × 1 = 3 प्लस माइनस -3, 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ गया। -3 + 1 जब -3 + 4 जब सॉल्व हुआ तो क्या आ गया? 1 आ गया। डिटर्मिनेंट की हमेशा स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, मैट्रिक्स नहीं आएगा। जबकि हमने यही सीखा है ना कि मैट्रिक्स सॉल्व होगा तो कोई ना कोई मैट्रिक्स बनना चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट में स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मल अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा में करते हैं और दूसरी अरिथमेटिक वगैरह में सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब क्या बचा हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा भाई? मैंने एक फॉर्मूला बनाया। मैंने क्या बनाया? बुक वालों ने बनाया भाई। जो आपने A, B और C और D नाम रखे थे ना, उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दो। क्या? A की जगह लिख दो D और D की जगह लिख दो A। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे B का जो साइन है, C का जो साइन है वो चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे दोनों ही प्लस थे तो साइन चेंज होने के बाद क्या हो गया? माइनस। अगर ये काम कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली कहलाएगा आपके पास एडजॉइंट। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ C और एडजॉइंट ऑफ Z। जो भी आपके पास मैट्रिक्स का नाम होगा वो नाम लग जाएगा। अल्फ़ाबेट तो हम कुछ भी रख सकते हैं। बुक वालों ने A, B, C, D रखा है, हम कुछ और रख सकते हैं, लेकिन ये जब ही हो सकता है जब आप खुद सॉल्व कर रहे हो। अगर बुक वालों ने या क्वेश्चंस टीचर ने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए तो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो एडजॉइंट निकालना सिखा दिया। ज़रा देखें A और B की क्या, D की क्या वैल्यू थी? 3 - 1। यहाँ ज़रा देखिएगा -1 3। इधर क्या है? 2 + 2 -2। इधर देखिएगा -2 और 2। मैंने एडजॉइंट भी निकाल दिया। एडजॉइंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल दिया। बचा क्या? मेन बला बची। अब इसको निकालना है तो वैल्यूज पुट करनी है। अब सिंपल
वैल्यूज पुट करने जाएंगे तो फॉर ए इनवर्स फॉर्मूला दोबारा कॉपी करा, डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू रखी, एडजॉइंट की जगह उसका मैट्रिक्स रखा। 1/1 1 के बराबर होता है और 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ बन जाती है, तो मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। तो हमारे पास ए इनवर्स भी देखे क्या निकल के आया, एक नया मैट्रिक्स निकल के आया। अब ए इनवर्स यानी कि इनवर्स हमने निकाला एडजॉइंट मेथड से, लेकिन कौन से ऑर्डर पे, 2/2 के ऑर्डर पे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि 3/3 ऑर्डर पे। इनवर्स सेम रहेगा, लेकिन इनवर्स के अंदर जो ये चीज़ें आ रही है ना आपके पास, क्या कहते हैं, ये जो चीज़ आ रही है ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है जिसकी वजह से उसकी खुसूसियात चेंज हो रही हैं। तो अब चलते हैं उसकी तरफ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अब मैंने सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन इसका पार्ट देखा, कौन सा, पार्ट नंबर 4 जो था, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसकी तरफ देख लेते हैं। D इक्वल्स टू मैट्रिक्स, कौन सा ऑर्डर है, 3/3 का। कैसे पता लगा, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। क्लियर हो गया। मैंने डी का मैट्रिक्स दोबारा कॉपी करा। अच्छा ये काम क्या करा, मैंने हर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर दिया कि ये जो 1 मौजूद है कहाँ पे मौजूद है, पहली रो के अंदर और पहले ही कॉलम के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैंने एड्रेस फाइंड आउट कर दिया A11, स्मॉल अल्फ़ाबेट से नाम दे दिया मैंने। अच्छा सेकंड वाला देखें, 1 2, पहली रो बट दूसरा कॉलम, पहली रो बट तीसरा कॉलम, तो ये कहलाता है एड्रेस। एड्रेस से हमें पता लग जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे मौजूद है। अभी मैं आपसे पूछूंगा -2 कहाँ पर मौजूद है, आप मुझे बता दोगे सर 3 और 2 पे मौजूद है। कैसे पता लगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ये मैंने काम क्यों करा है अभी आपको आगे चल के पता लग जाएगा। फॉर्मूला लिखा है ए इनवर्स, वही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं सर। अब पहले मैंने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए, मर्जी है भाई, पहले कुछ भी निकालो लेकिन रखना तो बाद में एंड में है ना। तो मैंने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ डी। सर फॉर्मूले में तो लिखा होता है एडजॉइंट ऑफ ए, आपने लिख दिया एडजॉइंट डी। भाई जो मैट्रिक्स का नाम होगा, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, हम उसी की मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तो मर्जी कब होती है, सवाल के बीच में मर्जी होती है आपकी, क्या आप उस दौरान कुछ भी करो लेकिन आंसर उसी हिसाब से दो जैसे कि क्वेश्चन वालों ने सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है देख लेते हैं। अब A11, A12, A13 में, यानी कि मुझे ये सारे ए निकालने इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके, सही है। तो इसका एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, अगर A11 निकालना है आपको, हर किसी के आगे -1 लगेगा और जो ये एड्रेस लिखा हुआ है ये पावर में प्लस हो जाएगी। क्लियर। और ये जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाला था उस चीज़ से रखा जाएगा। ज़रा गौर से देखिएगा, ये सबका सेम रहेगा, फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसको। ये चेंज होती रहेंगी। कैसे, अगर मैंने A11 सेलेक्ट करा तो इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ के ये तमाम ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ज़रा देखें वही लिखा हुआ है, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब जब ये +2 आया सर आपने माइनस क्यों रखा, भाई आप फॉर्मूला भूल गए क्या था, AD माइनस BC। तो ये वाला माइनस जो है फॉर्मूले का है। जब पावर इवन नंबर हो तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 1, प्लस माइनस माइनस -1, सही है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, यानी कि मैंने A11 का असल काम क्या निकाला है, एलिमेंट -1। ये वाला चेंज हो जाएगा, फिर इसको रख के सॉल्व कर लिया तो ये ख़त्म, नई चीज़ आ गई। अब ये तमाम हम ऐसे सारे एज जमा करेंगे और उस ए को रखेंगे, फिर आगे काम चलाएंगे, तो उसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब इधर तो नाम ए है लेकिन हमें एंड में डी रखना है उसका नाम, सही है। तो इस तरह मैंने ए निकाल लिए। पार्ट 2 की तरफ देखिएगा। अब जब मैं 8 1 2 निकालूंगा तो इसका मतलब इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ के ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 ये और 2 ये। ज़रा देखिए, -4 6 -1 1, वही चीज़ लिखी हुई होगी, -4 6 -1 1, ये सबका सेम था। -1 के ऊपर पावर प्लस हो गई जो उसका एड्रेस लिखा हुआ था। 1 + 2 कितना हो गया 3। जब माइनस साइन के ऊपर पावर ऑड नंबर लगी होती है, माइनस साइन सॉल्व नहीं होता, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर होगी 1 1 ही रहेगा।
अब ज़रा देखिए फॉर्मूले के हिसाब से, 4 1 जा 4 प्लस माइनस -4, 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो फॉर्मूले का माइनस था उस माइनस से ये प्लस हो गया तो ये आ गया 6। सही है, ये लिखा हुआ था AD माइनस BC। अब आप ये खुद देख लेगा प्लस कैसे हुआ। -4 प्लस 6 कितना हो गया ब्रैकेट में, प्लस का 2। जब प्लस का 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या एलिमेंट निकल के आया, -2। इसी तरीके से तमाम ए मैंने निकाल के रख लिए। आप ये गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या करा है। जो सा ऑर्डर हम रखेंगे, जो सा एड्रेस रखेंगे, वो चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 3 और 1 का। 3 और 1 में क्या करा, -1 तो सबका सेम चलता हुआ आ रहा है, एड्रेस को प्लस करा पावर के अंदर। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा रखा, 0 1 1 -1, ये कैसा है पीछे चल के देखते हैं। 3 का 1, अगर मैं ये एलिमेंट लूंगा तो इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ के क्या आ गया, ये तमाम 4 के 4 एलिमेंट्स आ गए, 0 1 1 -1। सही है, जोन सा आप एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के बाकी तमाम ये काम रख देंगे उसके अंदर, और फिर उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो देखा आप लोगों ने कि सबके सब ए एड्रेस निकाल लिए, ए जोन सी पोजीशन पे था वो पोजीशन हमने निकाल लिया। अब जो ये तमाम एड्रेस निकाल के रखे हैं मैंने, उन सबको उनके एड्रेस के मुताबिक सेट कर दिया। अगर -1 जो आया है A11 पे था तो मैंने A11 पे ही रखा। अच्छा, -5 कहाँ पे आया है, A2 और 2 पर आया, तो मैंने एड्रेस के हिसाब से सेट कर दिया जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था। सही है, लेकिन यही काम करने से हमारे पास क्या नहीं आया, एडजॉइंट नहीं आया। अभी हम इसका नाम रख देते हैं, ये है एडजॉइंट ए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए तो निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक एडजॉइंट डी निकल के आया नहीं है। क्यों नहीं निकल के आया, कहते हैं जब आपने ये काम कर लिया, एक काम बचा, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको बताया था कि ये पावर में टी होता है, तो हमने दोबारा से ये लिखा। नाउ अब क्या काम होगा कि जो रॉ है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के अंदर। फर्स्ट रॉ ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में चेंज होनी चाहिए। सेकंड रॉ सेलेक्ट करी तो सेकंड कॉलम में होना चाहिए। थर्ड रॉ सेलेक्ट करी तो थर्ड कॉलम में होना चाहिए। अब जो फैसला कर लिया रॉ सेलेक्ट करने का या कॉलम सेलेक्ट करने का, तो बाकी तमाम भी वही होने चाहिए। अगर आपने पहली रॉ सेलेक्ट करी है तो बाकी दो भी रॉ ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक रॉ एक कॉलम एक रॉ, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर काम गलत हो जाए। जब हमने ट्रांसपोज को सॉल्व कर लिया, ये जो फाइनल आंसर निकल के आया है ना, इसको कहते हैं एडजॉइंट। किसका, ऑर्डर बाय 3/3 का। क्लियर हो गए, काम खत्म हमारा? नहीं भाई, अभी ये और रहता है। क्या रहता है सर? वो रहता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो आसान है, कैसे, AD माइनस BC। लेकिन आपको क्या बताया था कि थोड़ा सा चेंज आएगा। वो थोड़ा सा चेंज क्या है, जब आप पहला एलिमेंट लिखोगे ना, तो जो काम अभी अपने एडजॉइंट में करा था, फर्स्ट रॉ कॉलम फर्स्ट रॉ छोड़ के ये 4 आ गए। ज़रा देखो वही लिखा हुआ है इसमें। जब आपने सेकंड एलिमेंट सेलेक्ट करा तो सेकंड कॉलम सेकंड रॉ छोड़कर, सॉरी फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम छोड़कर ये आ गए, -4 6 -1 1। देखो वही लिखा हुआ है। जब थर्ड एलिमेंट चूज करा आपने तो इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ के बाकी ये 4 आ गए। मतलब जोन सा आप सेलेक्ट कर लोगे नंबर या एलिमेंट, उस जिस रॉ में जिस कॉलम पे लिखा हुआ है उसके अलावा बाकी सब आ जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। तो तमाम के तमाम वो होंगे। लेकिन एक और फ़र्क है। सर कितने फ़र्क बताएंगे? बेटा ये होता है मैथ के अंदर, फर्स्ट वाला भी प्लस होना चाहिए, सेकंड वाला भी प्लस होना चाहिए, बीच वाले के साथ क्या होना चाहिए, माइनस। आप इसका नाम रख लेते हैं ए, या ए बहुत हो गया, एक्स वाई और जेड। यानी कि एक्स की वैल्यू भी प्लस होनी चाहिए और जेड की वैल्यू भी प्लस होनी चाहिए, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस। अलबत्ता अगर उसकी वैल्यू ही माइनस में हुई तो वो तो आपस में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपने रखना माइनस। अब जीरो ना तो प्लस होता है ना माइनस। मैं चाहता तो प्लस भी रख देता, लेकिन मैंने माइनस क्यों रखा, क्योंकि इसका रूल है। अब ये वही पुराने घिसा पीटा फॉर्मूला AD माइनस BC। जब सॉल्व करा 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, 2 1 ज़ा 2। ये तमाम का तमाम जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, और ये माइनस फॉर्मूले का आ गया। 8 माइनस 6 सॉल्व हुआ तो 2, 1 माइनस 2 सॉल्व हुआ तो -1, 1 1 ज़ा 1 -1, 2 1 ज़ा 2 +2।
जब ये सॉल्व हुआ तो डिटर्मिनेंट भी क्या निकल के आया, 1। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट की स्पेसिफिक वैल्यू आनी चाहिए और बाकी तमाम के तमाम मैट्रिक्स के मैट्रिक्स आ सकते हैं। सर अब काम सॉल्व हो गया? नहीं, अभी भी रहता है। यही बात है कि इसमें हम तमाम चीज़ें सीख रहे हैं तो बहुत लेंदी हो रहा है और सीखना पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज ही इसलिए सिखाई गई थी, लिखी गई थी, ताकि आप ये चीज़ें पहले ही सीख लो। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर इतनी डिटेल से सीख रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको। सही, तो वही फार्मूला लगा। क्या वही फार्मूला है? चेंज है सर? नहीं भाई, चेंज नहीं है, वही चीज़ है। बस हम कौन से मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, डी का, तो मैंने एक ही जगह क्या नाम रख दिया, डी रख दिया। सही है, तो डी का डिटर्मिनेंट 1 आया, एडजॉइंट ऑफ डी ये आया, 1 1 जा 1, और जब 1 मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल आंसर ये आ गया मेरे पास। अब आ गया फाइनल आंसर। तो आपने सीखा कैसे निकाला है, इन्वर्स निकाला एडजॉइंट मेथड से, लेकिन कौन कौन से तरीके से, एक 2/2 के ऑर्डर से और एक 3/3 के ऑर्डर से। इन्वर्स सेम है, लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। सही, अब हमने इन्वर्स सीख लिया एडजॉइंट मेथड से। अब इन्वर्स कौन से तरीके से होता है दूसरा, वो आगे क्वेश्चन में सीखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हम। भाई अभी तो सर कह रहे थे कि हम इन्वर्स मेथड कोई और से तरीके से सीख रहे हैं, सब्र करो, इसी के अंदर है। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड क्रैमर रूल। कह रहे हैं अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो, एक इन्वर्जन से और दूसरा क्रैमर रूल से। ये क्या बात हुई भाई, ऐसा थोड़ी होता है। इन्वर्जन वही है लेकिन दूसरा तरीका। मैंने आपको क्या बताया था, इन्वर्स के दो मेथड हैं। पहला मेथड हम सॉल्व कर चुके हैं जिसको कहते हैं एडजॉइंट मेथड, सही है, और दूसरा कहते हैं इन्वर्जन मेथड, सही है। ये आपको समझाने के लिए आसान लफ्जों में बता रहा हूं। जब सर इन्वर्स के ये दो मेथड है तो हमने इसी क्वेश्चन के अंदर दोनों क्यों नहीं सीखे? उसकी वजह ये थी, जो इन्वर्स निकालने का तरीका है वो दूसरे से मिल रहा है। वो कौन से है? क्रैमर रूल। सही, दूसरे अल्फाजों में हम क्या कह सकते हैं कि क्रैमर रूल और इन्वर्जन का जो दूसरा मेथड है वो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन थोड़े थोड़े से तरीके अलग हैं। मैं आपको पहले इन्वर्जन मेथड बता देता हूँ, टाइप 2, ताकि आपको कन्फ्यूजन इन्वर्स से तो दूर हो जाए। फॉर्मूला देखें क्या है, ax इक्वल्स टू बी, यानी कि a का मैट्रिक्स x के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा और बराबर होना चाहिए b के मैट्रिक्स से, ऐसे ही है। लेकिन इन्वर्स की बात हो रही है तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव, तो देखिए इन्वर्स बन गया। तो इसको कहते हैं इन्वर्जन मेथड। सही है, यही चीज़ क्रैमर रूल भी फॉलो करता है, लेकिन क्रैमर रूल का थोड़ा सा डिफरेंट है। सही, वो क्या डिफरेंट है अभी सीख लेते हैं। पहले इन्वर्जन को साइड करते हैं। अगर आप ए इन्वर्स वैसी तरीके से निकालोगे लेकिन बी से मल्टीप्लाई करवा दोगे और एक्स के एलिमेंट्स का सेट निकाल दोगे तो ये कहलाता है इन्वर्जन मेथड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यही काम क्रैमर रूल के जरिए करोगे तो वो थोड़ी सी चेंजेस अलग है। सही, मुझे पता है आपको उलझ रहे हो गए आप लोग। इन्वर्जन मेथड दो तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, एक एडजॉइंट मेथड से, एक सिंपल इन्वर्जन मेथड से। एडजॉइंट आपको अच्छे से सिखा दिया है। अब हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड कहते हैं इसे, लेकिन यही इन्वर्जन मेथड का दूसरा नाम है क्रैमर रूल। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सही, जब क्रैमर रूल से हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसका तरीका चेंज होगा। क्या तो अब यहाँ पे चॉइस है, या तो आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर दो या फिर क्रैमर रूल से। इन्वर्जन मेथड में आपको बता देता हूँ, ए इन्वर्स वैसे ही निकालना है जैसे हमने एडजॉइंट मेथड से निकाला था, और फिर जो वो मैट्रिक्स निकल के आएगा उसको बी वाले से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास ये एक्स वाले मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स बन के आएगा। सही है, तो और काम लेंदी हो गया, एक तो पिछला काम इतना बड़ा, ऊपर से ये, तो ये इसे कहते हैं इन्वर्जन मेथड। इन्वर्स मेथड जो है वो बहुत बड़ा था एडजॉइंट मेथड वाला, और ये मज़ीद और बड़ा हो गया। तो हम इसको छोड़ के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के ज़रिए। अब क्रैमर रूल बहुत छोटा है उससे। सही है, चॉइस मिल गई आपको। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है क्रैमर रूल से।
आपको क्लियर हो गया? इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के लिए एडजॉइंट मेथड पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसमें इसका मजीद काम बढ़ाना पड़ेगा, जब जाके इन्वर्जन मेथड सॉल्व होगा। लेकिन हम इतने बड़े काम को करने से बेहतर शॉर्ट रास्ता निकालते हैं। वो क्या होता है? उसको कहते हैं क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल हम आपको सिखा देते हैं क्या होता है। भाई सवाल आपके पास लिखा हुआ है, ये असल में दो इक्वेशंस लिखी हैं। पहले इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स को। एक कौन सा है एक्स और दूसरा कौन सा है वाई। तो ये एक्स और वाई जितने एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं हम उसको कैपिटल एक्स से शो करवा देंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गई? अब इन एलिमेंट्स के बाद जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं जैसे 2, 3, -4 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसको अलग मैट्रिक्स में शो करवा दिया जिसका नाम क्या रख दिया? ए। जो इक्वल टू के इस तरफ थे उसका नाम रख दिया हमने बी। क्लियर हो गया? ये काम हमने करना था। अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें पहले एडजॉइंट मेथड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसमें मजीद काम बढ़ाना पड़ेगा। जो फाइनल आंसर आएगा उसको बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जब जाके एक्स वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज निकल के आएंगी। उसे कहते हैं इन्वर्जन मेथड। अब मैं उसको अल्फाज को दोबारा दोहराऊंगा ही नहीं क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब हम करने जा रहे हैं क्रैमर रूल से। आएगा यही, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होता है वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे अपने चल के। वैल्यू सेम आएंगी दोनों की, चाहे अब इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो चाहे क्रैमर रूल से, वैल्यू सेम आएंगी। लेकिन अब क्रैमर रूल सॉल्व कर रहे हैं तो अब एक दफ़ा भी मैं नाम दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। सही? फॉर ए डिटर्मिनेंट पुराना काम है 2/2 का सॉल्व करने का। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला? वही जो आपने पहला सेट निकाल के रखा हुआ था, पहले मैट्रिक्स उसको रखा ए डी बी और सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 12 कितना हो गया? 14। अब A1 क्या है? पीछे चल के देखते हैं। मैंने क्या करा, ए के अंदर दो नाम आ गए, एक आ गया A1 दूसरा आ गया A2। जब A निकाल लेते तो इन दोनों का इस्तेमाल करा। क्लियर? जब A1 निकालना है तो ये वाले को हटाकर इसकी जगह B वाले सेट्स को रख दिया, एलिमेंट्स को रख दिया। सही है? क्या लिखा हुआ है? 14, 28 और A2 को A2 की जगह रखा 3 और 1। जरा गौर से देखिएगा वही चीज़ हुई है, 14, 28, 3 और 1। तो अब ये हो गया, समझ लीजिए A3 और A2। सही है? A1 निकालने जा रहे हैं तो A1 वाला गायब हो जाएगा और उसकी जगह वो दूसरा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 × 1 = 14 माइनस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 84। 14 - 84 क्या आंसर आ गया? -70 फॉर A2। जब A2 निकालने की बारी आई तो A1 अपनी जगह पे रहा, लेकिन A2 की जगह क्या आ गया? A3। क्लियर हो गई बात? तो इसको वैसे ही सॉल्व करा, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करा 56, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करा 56। अब इसमें माइनस था और फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 56 और 56 प्लस हुए तो क्या बन गया हमारे पास? 1112। यानी कि हमारे पास A का डिटर्मिनेंट भी आ गया, A1 का डिटर्मिनेंट भी आ गया और A2 का डिटर्मिनेंट भी आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमें निकालनी थी असल में ये X। क्या निकालना था? ये X निकालना था, लेकिन किसी और तरीके से कर रहे हैं, क्रैमर रूल से। तो अब उसको देख लेते हैं। X के अंदर आ कौन सा एलिमेंट्स रहे? X और Y। यानी कि अगर हम ये दो वैल्यूज निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये कैपिटल X निकल के आ जाएगा। ऐसे ही है? तो X निकालेंगे कैसे? भैया X निकालेंगे ऐसे कि A1 और A को डिवाइड करवाएंगे तो डिटर्मिनेंट को, यानी कि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू को डिवाइड करवाएंगे तो X निकल के आ जाएगा। A2 और A को डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवाएंगे तो Y निकल के आ जाएगा। X और Y निकल के आ गया, यानी कि टोटल क्या निकल के आ गया? मैट्रिक्स X निकल के आ गया। क्लियर हो गई? अगर उस फॉर्मूले से करते, ये जो पीछे लिखा हुआ है एक दफ़ा फिर से कह देते क्योंकि अब एंड पर है। अगर इस फॉर्मूले से करते, जब भी ये आंसर आता है X और Y का, स्मॉल x और y का, लेकिन ये कौन सा हो जाता है? इन्वर्जन मेथड। सही? लेकिन अब किससे करा? क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल्स का थोड़ा सा तरीका चेंज था। अब देखिए आंसर तो सेम आ रहा है लेकिन तरीके चेंज है। अगर आपके पास सवाल में चॉइस आ जाए या तो इससे कर लो या फिर इससे, तो आप आसान वाला कर लेगा। अगर चॉइस ना है, बोला जाए सिर्फ और सिर्फ इससे ही करो,
तो फिर आपकी मजबूरी है, आपका बैड लक है। सही है। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।